हेलो, जय हिंद दोस्तों। आइए पाथवे के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को धन्यवाद। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड। आज सेकंड पार्ट इसका है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट लॉस रिलेटेड। बहुत ही मोस्ट आज क्लास होने वाला है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा और ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। और इस पाथवे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग जुड़ पाएँ और इस वीडियो को देख करके कुछ न कुछ आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड सेकंड पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या डिफेंस हो। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं प्रॉफिट लॉस रिलेटेड कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन को विद इन सेकंडों में कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं और हमेशा मेहनत करते रहिए। देखिएगा, तो हम लोग का पहला स्लाइड में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, इफ अ वेंडर सेल अ वाटरमेलन एट 69 ही मेक्स 8% लॉस। इफ ही वांट्स टू मेक 16% प्रॉफिट, देन एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल। क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई विक्रेता 69 में एक तरबूज बेचता है, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज को क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, तो उसे 8% का नुकसान होता है। तो उसे 8% का क्या होता है, नुकसान होता है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहे, 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट आउट तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 69 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। 69 क्या दिया हुआ, आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 69 दिया हुआ, क्या आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो कह रहा है उसे क्या हो रहा है, 8% का क्या हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। 8% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ध्यान देना एक बात को, हमेशा सीपी अपने आप में 100% होता है। सीपी को क्या मानना है, 100%। सीपी अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ समझना है, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस करनी है। तो 8% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 8% नुकसान पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, 92 हो जाएगा। 69 क्या दिया हुआ, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और 8% का नुकसान होगा तो इसका सेलिंग प्राइस 92 हो जाएगा। 100 में हम लोग माइनस कर दिए 8 को। अब यहाँ पे समझना, यदि वो 16% का मुनाफा कमाना चाहे, मुनाफा मतलब प्रॉफिट उससे हो रहा है, लाभ हो रहा है, 16% प्रॉफिट है, 16% प्रॉफिट उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 116। 100 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 116। बस इसी को हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं। चलिए काटते हैं। तो अगर हम लोग काटते हैं 23 से 4 बार में और 23 से 3 बार में आ जाएगा। 4 से अगर इसको काटते हैं हम लोग, तो 4 दूने का 8, 3 बचेगा, और 4 नवे का 36, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 29 तिहाई कितना हो जाएगा, 87। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आ जाएगा आपका 87 आ जाएगा। तो बेहद ही आसान था, तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन अगर और भी आपको मिल जाता है, 4 हो या 5 हो, तो आप उस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, सी अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है एन आइटम इज सोल्ड फॉर 7130 मेकिंग ए 15% प्रॉफिट। कितने परसेंट का, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो इसका हम लोग को पूछ रहा है, इस आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है हम लोगों का कि एक हम लोग का कह रहा है यहाँ से 71 तो 30 रुपये में क्या कर रहा है, बेचा जाता है। 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे क्या हो रहा है, 15% का लाभ होता है। तो कह रहा है इस मद का लागत मूल्य क्या होगा। इसका कॉस्ट प्राइस हम लोगों से पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लागत मूल्य हम लोगों से पूछ रहा है, देखिएगा कैसे हम लोग बना सकते हैं। समझिएगा, इसका पेन नहीं मेंशन कर रहा। तो देखिएगा क्वेश्चन को हम लोग कैसे विद इन सेकंडों में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 7130 रुपये में क्या कर इस वस्तु को बेच रहा है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 15% का प्रॉफिट हुआ है। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, इसका लागत मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकंडों में कर रहे होंगे। देखिएगा 7130 रुपये क्या है इसका, 7130 रुपये क्या है इसका
सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है सर, क्या कर रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% का प्रॉफिट पे इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा 115। क्यों? क्योंकि सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। इस बात को हम लोग को ध्यान से समझना, सीपी अगर 100% है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस कर देंगे। तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 115। तो 7130 रुपये जो दिया हुआ है वह 115 यूनिट का वैल्यू है, 115 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, 7130 रुपया। अगर लॉस रहता 15% का तो 100 में से 15 माइनस कर रहे होंगे, 85 आ रहा होगा। अगेन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वस्तु का इस मद का क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 100% का हम लोगों से वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए काटते हैं, तो अगर काटते हैं 5 है तो 5 दूने का 10 और 5 पे का 15 और 5 इधर 20 बार में कट जाएगा। चलिए 23 से काटते हैं इसको, तो 23 से अगर काटते हैं तो 23 का 69 हो जाएगा, 2 बचा, 23 से कम 23, यहाँ पे 0 चल जाएगा। और 31 दूने का क्या हो जाएगा, 62, 31 दूने का 62, यानी कि 6200 रुपये आ जाएगा। 6200 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जो भी आएगा, जितने भी आपके पास देखने को मिलेगा, आप एग्जाम में इजली वे में बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान है, ईमानदारी से समझते रहिए और मेहनत करते रहिए। देखिएगा ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ शॉपकीपर सेल्स a mixer at 11,400 then we suffers a loss of 5%। 11,400 में क्या किया है इसने, 11,400 में इसने बेचा है, तो उसे 5% का क्या हो गया, उसे 5% का लॉस हो गया, उसे 5% का लॉस हो गया। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल द मिक्सर टू गेन 10%। अगर कह रहा है 10% उसे प्रॉफिट हो जाए तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है। अगर कोई दुकानदार 11,400 रुपये में मिक्सर को बेचता है तो उसे 5% का क्या होता है, नुकसान होता है, उसे 5% का नुकसान होता है। तो बेहद ही आसान है, उसे 5% का क्या होता है, नुकसान होता है, 5% का नुकसान हो गया उसे। ठीक है सर, अब क्या कहता है, अगर वह 10% का प्रॉफिट पे बेचना चाहे, 10% का प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है सर जी, तो हम लोगों से कह रहा है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा समझिएगा, 11,400 रुपये क्या दिया हुआ है, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 11,400 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। बट कब 5% का नुकसान होगा तब। तो 5% अगर नुकसान होता है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 95। 5% पे इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 95 बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब 10% का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। 10% का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 10% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 110, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। ध्यान देना है, क्रय मूल्य 100% होता है, ये बारीकी से हम लोगों को ध्यान देना है। क्रय मूल्य 100% होता है, इस बात को हम लोग को नोट्स कर लेनी है। प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है, प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है। तो 10% का प्रॉफिट है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा, 110 बन जाएगा। बस इसको हम लोग शॉर्ट आउट कर रहे होंगे। चलिए 19 से काटते हैं। चलिए 19 × 5 = 95, 19 छके 14 से 114, 0 0, और यहाँ से कट जाएगा 5 से कट जाएगा 12 × 5 = 60, 120 बार में, और 12 में अगर 11 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 132, और यहाँ पे 00, मतलब कितना हो जाएगा, 13,200, 13,200। अगर आप गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका 13,200, 13,200 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 13,200। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा तो आप इजीली वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम्स इज द सेम एज द रिवेंड एंड बाय सेलिंग एक्स आइटम। रिवेंड सेलिंग एक्स आइटम, ध्यान समझिएगा, सेलिंग एक्स आइटम, ये एक्स आइटम है, क्या है ये,
यहाँ पे दिया हुआ एक्स आइटम, यह दिया हुआ आपका एक्स आइटम दिया हुआ। फाइंड एक्स इफ द प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजैक्शन इज 25%। तो कह रहा है इसे 20% का क्या होगा, 25% का क्या होगा, इसे प्रॉफिट हो गया। तो हम लोगों से क्या फाइंड करना है, एक्स। जो एक्स आर्टिकल उसने सेलिंग किया था, बेचा था, वह एक्स का वैल्यू क्या होगा, बेची गई वस्तु का क्या होगा। बट उसने खरीदा था कितने आर्टिकल, 25 आर्टिकल्स। तो हम लोगों को समझना है कैसे इसे इजी वे में बना सकते हैं। चलिए समझिएगा ये क्या कर रहा है। 25 आइटम कर 25 आइटम की कीमत, 25 आइटम की कीमत, 25 आइटम की कीमत मतलब कि कॉस्ट प्राइस, वह इक्वल है 25 आइटम का क्रय मूल्य इक्वल है किसके, एक्स आइटम के क्रय मूल्य के, एक्स आइटम के सेलिंग प्राइस के, एक्स आइटम के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। और कह रहा है इस पूरे लेन देन में एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। पूरे लेन देन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है सर, 25% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, प्रॉफिट दिया हुआ आपका 25%। तो यहाँ से समझिए सीपी क्या बनेगा, एसपी क्या बनेगा। देखिए सीपी चेंज हो जाता है, सीपी हो जाएगा एक्स और एसपी क्या हो जाएगा आपका 25। यहाँ पे क्या होता है, रेशियो इंटरचेंज हो जाता है, रेशियो इंटरचेंज हो जाता है। बस यहाँ पे समझना है हम लोगों को, रेशियो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। आप ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो खरीदा गया कितने में, एक्स में, बेचा गया कितने में, 25 में। अब यहाँ से हो क्या रहा है, प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ से परसेंट प्रॉफिट क्या होता है फॉर्मूला, परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है, सीपी। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है, सीपी होता है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25, बस एज इट रख देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट, परसेंट का प्रॉफिट दिया हुआ था 25। अब प्रॉफिट लाना है तो प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, सीपी और एसपी का। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन यहाँ से आ जाएगा सीपी, अपॉन यहाँ से आ जाएगा सीपी। तो सीपी यहाँ क्या है आपका, एक्स है, सीपी यहाँ पे एक्स है। चलिए एक्स रख दिया, कुछ नहीं किया। परसेंट प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लगा दिया बेसिक सा छोटा सा। तो प्रॉफिट का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पे प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। 25 से यहाँ पे काट लीजिए इसको, कितने बार में, 4 टाइम्स में कट जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या। अब यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई चला जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 4x इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 4x इक्वल टू एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 4x उधर चला जाएगा तो 5x हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 100, 5x इक्वल टू 100 आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 20, x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितने आर्टिकल आपने बेचे थे, 20 आर्टिकल आपने बेचे थे, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो बस कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करना है तो आप इसको बेहद आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझना है कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछते रहता है। और इस क्वेश्चन को अगर पेपर में देखने को मिल गया ऐसा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन, तो लोग जो है स्टूडेंट जो है देख करके भाग जाते हैं, छोड़ करके भाग देते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ईजी वे में कम से कम भी तो 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कब, अगर अच्छे से इसको आप समझ पाते हैं तो देखिएगा कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं इजी वे में। आइए समझिएगा, बेहद ही आसान ट्रिक हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है ना। बस इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए और हमेशा जो भी वीडियो आपके पास आता है, ठीक है ना, हमेशा उसको अच्छे से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि सभी जुड़ पाए और
फ़ायदा उठा पाए। तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इस पाथवे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर उसे क्या हो रही है, हानि होती है। कह रहा है पहले बेच रहे हैं 480 में तो उसे प्रॉफिट हुआ, और अगर 400 में बेच रहा है तो कह रहा है उसका प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर उसे हानि हो रही है। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल में उसे प्रॉफिट हो रहा था, बट अब जो है उसे हानि हो रही है। पहले का क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, विद इन सेकंडों में हम लोग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिएगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका, सेलिंग प्राइस दिया हुआ पहले 480 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पहले 480 था, लेकिन अब कितना हो गया, 400 सेलिंग प्राइस हो गया। अब समझना क्या कर रहा है, तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर उसे हानि होती है, समझिएगा। यानी कि पहले इसे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, पहले इसे प्रॉफिट हो रहा था, और अब इसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पहले उसे प्रॉफिट हो रहा था, बट अब क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। तो कह रहा है प्रारंभिक लाभ के 1/3, 1/3 का मतलब होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। मतलब कि समझना है पहले हो रहा होगा प्रॉफिट, अब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समझना है प्रॉफिट हो रहा होगा 3 और लॉस कितना हो रहा होगा, 1। प्रॉफिट हो रहा होगा 3 और लॉस कितना हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट 3 हो रहा था, लॉस क्या हो रहा है, 1। अब यहाँ से सीपी कैसे निकाल सकते हैं, सीपी कैसे निकाल सकते हैं, तो सीपी निकालने का बेहद ही शॉर्टकट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। सीपी निकालने का इस तरीके का दुगना तिगुना 1/3 हाफ 1/4 अगर दिया रहे तो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर सेलिंग प्राइस भी आपका मेंशन रहे तो कुछ नहीं करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने। तरीके तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये आसान तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद इन सेकंडों में, ठीक है। कोई एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1200, 1200 आ जाएगा, और प्लस बीच में क्या देनी है, प्लस, बीच में क्या देनी है, प्लस। और 480 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 480, 480 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बस पॉजिटिव मानना है, यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन गुना करना है तो वहाँ पे पॉजिटिव मान लेनी है। बटा क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, बटा इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का अंतर लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो +3 और -1 का डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा, +3 और -1 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इस 4 से क्या करनी है, डिवाइड, इस 4 से आपको क्या करनी है, डिवाइड, इस 4 से आपको क्या करनी है, सिर्फ डिवाइड करनी है। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने गुना कर दिया और बीच में क्या कर दिया, मैंने प्लस कर दिया, और डिवाइड करना क्या, 4 से। क्यों, क्योंकि 1/3 था तो 1 और 3 का रिलेशन बन रहा था, एक प्रॉफिट में रहे, एक लॉस में रहे, एक प्लस में रहे, एक माइनस में रहे, तो डिफरेंस क्या होता है, दोनों का ऐड हो जाता है। नहीं, क्योंकि 3 प्लस है, इसमें से अगर आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 रिजल्ट देगा इसका, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ऊपर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1680, 1680 बटे का 4, 1680 में 4 से डिवाइड दे दीजिए तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से में 16, 4 दूनी 8, मतलब आ गया कितना, 420, कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। आइएगा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में यदि किसी वस्तु को 55 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है, यदि किसी वस्तु को 55 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेच रहा है कितने में, 55 रुपये में वस्तु को बेच रहा है, सेलिंग प्राइस दिया 11 रुपये का, क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान देना, प्रॉफिट क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट जो होता है आपका, परसेंट प्रॉफिट जो होता है आपका, और परसेंट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है, सीपी। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है आपका, सीपी होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से परसेंट प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। देखिए ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, परसेंट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है।
ध्यान दीजिए, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 11 का, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा सीपी, अपॉन क्या होगा आपका सीपी। तो क्या कर रहा है 55 में बेच रहा है, यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 55 माइनस का 11 मतलब कितना हो जाएगा 44। सीपी क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस जो है प्रॉफिट के केस में कम होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 44। काट दीजिए यहाँ से, 11 से कितने बार में चल जाएगा 4 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, ठीक है। तो 25% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा 25% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था ये। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। आइएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद इन सेकंडों में, आइएगा समझिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है हम लोगों का कि प्रिया नाम की एक पर्सन है, प्रिया ने अपनी घड़ी 59% की हानि पर बेचा। 59 नहीं, यहाँ पे 5% होगा, यहाँ पे आपका 5% हो जाएगा, मिस्टेक है। यहाँ पे आपका 5% हो जाएगा। प्रिया ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह उसको 27 रुपये अधिक में बेची दी होती तो उसको 7% का प्रॉफिट होता। तो पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत ही ईजी वे में। कह रहा है 5% हानि पर बेचे, लॉस क्या दिया हुआ है 5% का, लॉस क्या दिया हुआ है 5% का। बहुत ही आसान है, आप विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब कह रहा है कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 7%, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 7%, लॉस दिया है 5% और प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 7%। और कह रहा है कितने अधिक में बेच रहे हैं 27 अधिक में बेच रहे हैं, 27 अधिक में बेच रहे हैं, 27 यहाँ से अधिक में बेच रहे हैं। अब देखना है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। अगर प्रॉफिट दिया रहा है, लॉस दिया रहा है, प्रॉफिट दिया रहा है, तो यहाँ पे अधिक दिया रहा है, कम दिया रहा है, तो इस केस में हमेशा इन दोनों का बीच का डिफरेंस लेना ना, इन दोनों का बीच का डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या बन जाएगा 12% बन जाएगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या बन जाएगा आपका 12% बन जाएगा। तो 27 यूनिट का जो वैल्यू है वह 12% के इक्वल हो जाएगा। और पूछ रहा है हम लोगों से क्या सीपी, तो सीपी कितना होता है 100%, सीपी क्या होता है आपका 100% होता है। तो 100 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। 3 से काट दीजिए, 9 बार में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा आपका 4 बार में, और 4 से आपका 25 बार में चल जाएगा। 25 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 225। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर एक निगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, तो दोनों का डिफरेंस के लिए दोनों को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। 12% का वैल्यू ही दिया हुआ है 27 रुपया, क्रय मूल्य आपका 100% हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन कहता है हम लोगों का, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। हम लोगों का कह रहा है कि किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुआ हानि से 30 रुपये क्या है अधिक है। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को इजिली वे में बना सकते हैं। तो देखिएगा कह रहा है किसी वस्तु को 475 में बेचा गया पहले, फिर क्या कर रहा है
हुआ लाभ 320 रुपये बेचने पर, हुई हानि का क्या है 20 रुपये अधिक है। देखिए कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये भी आपका सेलिंग प्राइस गिवन है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस गिवन है, ये आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। समझिएगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 475, यहाँ दिया हुआ है सेलिंग प्राइस आपका 320 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि 475 में बेचने से जो प्रॉफिट हुआ 320 रुपये बेचने से हुए आपका हानि से 30 रुपये अधिक है। तो ध्यान देना है, इस केस में आप सीपी क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। बहुत ही आसान है, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। सीपी क्या मान लिया मैंने, एक्स। अब क्या कर रहा है, इस पे क्या हुआ है आपका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या होता है, चलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों को यहाँ से ध्यान देना है कि निकालना क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस मीन्स 475 माइनस सीपी। सीपी मैंने क्या मान लिया, सीपी को मैंने एक्स लेट कर लिया, माना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब क्या कह रहा है 320 रुपये में बेचने से हुआ हानि। अब हानि है, तो हानि क्या होता है सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर सीपी, सीपी क्या है एक्स माइनस एसपी क्या हो जाएगा 320। और कह रहा है उससे कितना अधिक है 30 रुपये अधिक है। इसका प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट जो है और ये जो लॉस है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वही दिया हुआ है 30। यहाँ पे माइनस कर देंगे। प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपका 30 दिया हुआ है। इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ से 475 माइनस का एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस का एक्स, माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा 300 का 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा माइनस एक्स 2x। इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस का 2x हो जाएगा, 30 इधर आ जाएगा आपका। ये दोनों हम लोग ऐड कर रहे होंगे, तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 795 और 30 क्या हो रहा होगा यहाँ से माइनस हो रहा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से 30 माइनस कर देंगे इसमें से तो आ जाएगा कितना 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ से 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा और 2 से 3 बार में चल जाएगा और फिर 3 बार में चल जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा, फिर से कैंसिल कर लेते हैं। 2 से 3 बार में चल जाएगा और एक बचा ना तो 2 8 बार में जाएगा, 2 दूने का 4, यहाँ पे 2 पीछे कर दो 382 रुपये 50 पैसा आएगा, 382 रुपये 50 पैसा आ जाएगा। क्या हम लोग सॉल्व सही किए हैं, इसका ऑप्शन कहीं तो गलत नहीं दिया हुआ। चलिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, 5795 आ गया, 30 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ठीक है सही है। ये 382.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कहीं ऑप्शन को लिखने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, तो आइए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 382.5 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को और भी कैसे तरीके से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट कैसे तरीके से बना सकते हैं, सेकंड मेथड। देखिए सीपी निकालना है तो कुछ नहीं करना, क्या करना दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर देना, 475 और प्लस 320, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया। अब देखना ये है कि क्या दिया हुआ है, यहाँ से हानि से अधिक दिया है, हानि से अधिक दिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हानि से अधिक देगा तो माइनस होगा, लाभ से अधिक देगा तो प्लस हो जाएगा।
हानि से अधिक देगा तो माइनस होगा, लाभ से अधिक देगा तो प्लस हो जाएगा। हानि से अधिक दिया इसलिए माइनस हो गया। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको फिर से क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है सोहन ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। सोहन ने कोई वस्तु खरीदकर 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे 40% का लाभ होता। देखिएगा तो उसे कह रहा है कि 40% का लाभ हो जाता। समझिएगा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। 40% का लाभ हो जाता। देखिएगा तो हम लोगों से क्वेश्चन ये बहुत ही इजी वे में बनाने वाले हैं। सोहन ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया और 20% कम में खरीदने की बात कर रहा था, तब 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे बेहद ही आसान है। सीपी मैं लिख दिया एस पी। देखिए सोहन ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेचा है, इसका क्रय मूल्य आप क्या मान लीजिए 100, और 10% अगर यहाँ पे लॉस है, 10% यहाँ पे लॉस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 90। लॉस पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, माइनस कर देंगे। चलिए ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हम लोग से कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता, पहले 100 में खरीद रहा है, 20% कम में खरीदा होता तो 20% खरीदेगा कम में, तो यहाँ पे 80 में खरीदेगा। 20% कम में खरीदेगा तो 80 में खरीदेगा। और क्या कह रहा है 55 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो 55 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो 55 रुपये अधिक में बेचने की जो बात कर रहा है वो दिया हुआ है आपका 55 रुपये जो दिया हुआ अधिक, वो दिया हुआ पहले का सेलिंग प्राइस और बाद का सेलिंग प्राइस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये नहीं कि हम लोग इसमें 55 रुपया ऐड कर देंगे। 20% कम में खरीदा तो 80 आया, और अगर 55 रुपये अगर अधिक में वो बेच पाता है, 55 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो कह रहा है उसे 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 40% पे जो प्रॉफिट होगा वो 80 पर होगा। 80 पे 40% प्रॉफिट निकाल देंगे। 80 पे 40% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि कितना आता है। 80 पे 40% प्रॉफिट निकालते हैं कि कितना आएगा यहाँ पे, तो 80 यहाँ से आ रहा है इंटू 40% प्रॉफिट है तो 140% हो जाएगा। वही परसेंट के लिए नीचे कितना जाता है आपका 100 आ जाएगा। 10 से 10, 10 से 10, 14 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 112। 14 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 112। अब बताइए 90 और 112, 90 और 112 का डिफरेंस क्या बनता है, तो 22 का बनता है। कितने का बनता है 22 का। 90 और 112 का डिफरेंस कितने का बन जाएगा 22 का बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। अब यहाँ से हम लोग को समझना क्या है, हम लोग को समझना क्या है कि दिया हुआ क्या है 55 यूनिट, 55 यूनिट अधिक है, 55 अधिक में बेच रहा है, और यहाँ से कितने अधिक आ रहा है 22 का। कितने का 22 का, तो बट्टे में 22 हो जाएगा। आपका पूछ क्या रहा है कॉस्ट प्राइस क्रैमूल, तो क्रैमूल कितना 100 यूनिट, तो क्रैमूल क्या हो जाएगा 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का हम लोगों से वैल्यू पूछ रहा है। 11 से 5 बार में चल जाएगा, 11 से 2 बार में चल जाएगा, और ये 2 से काटिएगा तो यहाँ जाएगा, तो आ जाएगा 5 से 5 बचे का 25, मतलब कितना आ जाएगा आपका 250 रुपये आ जाएगा। तो 250 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आप विद इन सेकंड में सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 रुपये बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के तुल्य के बराबर होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम प्रॉफिट लॉस का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी मैं बताने का कोशिश किया था, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन एक आ गया है जो कि बहुत ही आसान है। देखिएगा कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उस वस्तु का कीमत क्या है जिसे 24 रुपये में बेचा गया। सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 24, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 24 रुपये दिया हुआ है, और करें इसका जो प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट जो है सीपी के इक्वल है, प्रॉफिट जो है सीपी के इक्वल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहता है, पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से विद इन सेकंडों में कर रहे होंगे। देखिएगा अगर क्वेश्चन को मैंने 20 को ले लिया, सीपी मैंने क्या मान लिया 20, सीपी अगर मैंने 20 मान लिया तो हमको यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस कितना लाना है काउंट करके 24। अगर 24 सेलिंग प्राइस आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का सीपी 20 रहा होगा। तो देखिए सीपी अगर 20 यहाँ पे है तो 20% का ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 20 आपका सीपी है तो 20% का ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से। तो 20% का भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%, और परसेंट से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसर, आ जाएगा आपका 12 दूने का 24, जो कि आपका सेलिंग प्राइस 24 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपका 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आ गया। इसका मतलब है कि सीपी 20 होने पर ही ऐसा पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 20। और नहीं तो अगर इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले की वजह से बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखने हैं, सीपी बराबर 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस माइनस सेलिंग प्राइस, 25 प्लस माइनस सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे आता है माइनस का 50। इस फॉर्मूले की मदद से भी इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस माइनस सेलिंग प्राइस और माइनस का 50, प्लस कब रखनी है यहाँ पे, प्लस कब रखनी है अगर यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट मेंशन दिया हुआ है, माइनस कब रखनी है अगर यहाँ पे परसेंट लॉस दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप पुट कर देते हैं तो यहाँ से रिजल्ट दे देगा। तो 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस माइनस सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा, और कितना है सेलिंग प्राइस आपका 24 दिया हुआ है, और माइनस यहाँ से आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा, 49 का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 70, और 70 का माइनस का 50 मतलब का कितना 20। देखिए इसका सीपी कितना आ गया 20 हो गया। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर हम आपका एक और पार्ट लेने वाले हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो उसमें बचा हुआ क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन हम उसमें सॉर्ट आउट कर देंगे, बता देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही लाभ आने का। तो प्लीज़ पाथवे इस वीडियो यूट्यूब के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।